अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है और आपने हाल ही में एक बेबी को बर्थ दिया है, आप प्रॉपर डाइट कर रही हैं, फिर भी किसी कारण से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि समस्या आप नहीं है, समस्या है आपके हार्मोन, आपकी रूटीन और आपकी गलत जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोनल समस्याओं के बारे में, पीसीओडी और थायराइड के बारे में, किस कारण से आपका पेट कम नहीं हो रहा है और कुछ सुरक्षित उपाय, घरेलू उपाय जिससे आसानी से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं 30 के बाद या आफ्टर डिलीवरी हमारा वेट क्यों बढ़ता है। सबसे पहला रीजन है हार्मोनल का असंतुलन होना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन हार्मोन इस समय बिगड़ते हैं, बदलते हैं। दूसरा रीजन है मेटाबॉलिज्म का धीमा पड़ना। जो कैलोरी हम इजीली बर्न कर पाते थे पहले, 30 के पहले या प्रेगनेंसी से पहले, वो अब हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ गया है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट डिपॉजिट होने लग गए हैं निकलने की बजाय। तीसरा रीजन है नींद की कमी और स्ट्रेस। नींद की कमी, अगर आपका बच्चा छोटा है तो ऑलरेडी आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, टेंशन में है, 30 के बाद ऑलरेडी घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन या किसी भी कारण से अगर आप टेंशन में हैं, तो ये दोनों ही रीजन आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी। जब नींद डिस्टर्ब होगा तो आप जानते ही हैं कि हमारा कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा और हमारी भूख बढ़ेगी, डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। 3 मेन कारण है ये हार्मोन के डिस्टर्ब होने की। अब हम जान लेते हैं कि हार्मोन क्या करता है, या ये कहें हार्मोनल समस्या क्या होती है। बहुत सी लेडीज बोलते हैं कि मैम मैं बहुत कम कैलोरी खाती हूँ, मैं बहुत कम खाना खा रही हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। जो हार्मोन्स होते हैं ना, क्या करते हैं, हमारे इंसुलिन का काम भी कम करवा देते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, यानी हम जो भी खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी उसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसे प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रही है ना। तो जब प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, फैट बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये हार्मोन हमारे फैट को बढ़ाने का काम करते हैं असंतुलित होकर। और इसी समय जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग सीधा आता है फास्टिंग में, डाइटिंग में, और ये चीजें अगर हम इस समय करते हैं तो यह हमारा बेनिफिट नहीं करता, हमारा वेट लॉस नहीं कराता, बल्कि वेट बढ़ाने का काम करता है। तो इस समय हमें थोड़ा सचेत रहना है। पीसीओडी और थायराइड, है ना, मैंने बताया कि इस टॉपिक पे भी डिस्कस करूंगी, थोड़ा सा ही करूंगी, बहुत लॉन्ग टॉपिक है। लेकिन जो पीसीओडी और थायराइड होते हैं ये हमारे वजन को कम करने में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर किसी कारण से हमें पीसीओडी है या थायराइड है तो वेट लॉस का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है अगर आप सही तरीके से ना करें तो। पीसीओडी आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। पीसीओडी में हमारे पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, चेहरे पर इस पोर्शन पे बाल आ जाते हैं, और दूसरा हमारा जो खाने का यानी भूख का जो प्रोसेस है वह बढ़ने लगता है। स्पेशली हमारे पेट और जो कमर की फैट है वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं, ज्यादा डिपॉजिट होने लगते हैं। और थायराइड होने से तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हमेशा सुस्ती महसूस होती है और फैट बर्निंग प्रोसेस भी कम हो जाता है। इस समय सिंपल कुछ टिप्स है उसे ध्यान रखते हैं तो हमारा फैट बर्निंग मोड ऑन हो जाता है और हमारा जो डिटॉक्स करने का तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से डिटॉक्स करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पेट की चर्बी क्यों बढ़ती है। पेट की चर्बी बढ़ने का सिर्फ खाना कारण नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैम मैं कम खाना ज्यादा खाना से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस समय पेट की चर्बी बढ़ने के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो जैसे मैंने बताया इंसुलिन की वजह से पेट की और कमर की चर्बी फैट बढ़ने लगता है। इसका दूसरा कारण है हमारा डाइजेशन का कमजोर होना। अगर अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं है तो भी हम जो आयुर्वेद में बोलते हैं प्रॉपर खाना नहीं पचने के कारण आम का डिपॉजिट होने लग गया, यानी आम बढ़ने लग गया शरीर में, यह भी फैट की तरह ही काम करता है। या किसी भी तरह का तनाव होने से भी, स्ट्रेस हार्मोन के कारण भी हमारा पेट की चर्बी स्पेशली बढ़ती है। पीसीओडी में भी मैंने बताया कि पेट की चर्बी बढ़ती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और चौथा इंपॉर्टेंट कारण होता है गलत समय पर खाना खाना। कई लोग रहते हैं कि जब मन आ रहा है, जब टाइम मिल रहा है, उनका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है खाना खाने का, उसकी वजह से भी हमारी पेट की चर्बी बढ़ती है। कई लोग बोलते हैं मैम मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही हूँ फिर भी मेरे पेट की चर्बी कम नहीं हो रही। तो दोस्तों पेट की चर्बी कम करने के लिए वर्कआउट के साथ में डाइट का भी ध्यान रखना है, हार्मोन्स का भी ध्यान रखना है, डाइजेशन का भी ध्यान रखना है, पीसीओडी थायराइड का भी ध्यान रखना है और स्ट्रेस का भी ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सुरक्षित घरेलू उपाय।
तो हमें अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी से करनी है। अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो 30 मिनट का गैप रखना है। 30 मिनट के गैप में आपको थायराइड की मेडिसिन लेना है। फिर उसके 30 मिनट के गैप के बाद कोई भी एक डिटॉक्स वाटर लेना है। इन जनरल जीरा, अजवाइन, मेथी सभी चीज फायदा करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है 5 से 7 दिन की। दूसरा, हमारा जो ब्रेकफास्ट है कभी भी स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए, हेल्दीएस्ट फन होना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में लॉन्ग गैप हो जाता है। लंच में हो सके तो ग्रीन टी लें या बटर मिल्क लें, जो आपके डाइजेशन को एंटीऑक्सीडेंट देंगे, और बटर मिल्क होता है प्रोबायोटिक देगा, जिससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। तो जो भी आपको सूट करता है, अभी ठंड है तो आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, गर्मी में आप बटर मिल्क यूज कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। लंच हैवीएस्ट होना चाहिए, क्योंकि लंच टाइम में हमारी जठराग्नि सबसे अच्छी होती है। तो इस समय जो भी हम खाना खाते हैं वो आसानी से पच जाता है। तो इसमें हमें दाल, रोटी, सब्जी रखनी है, सलाद रखना है ना। और अगर आप दिन में कभी भी बटर मिल्क या दही यूज नहीं किए तो इस समय आप दही भी यूज कर सकते हैं। हमेशा बताती हूँ डिनर हमारा लाइटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि डिनर के बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। हम जो भी खाना खाए हैं उसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो डिनर एकदम लाइटेस्ट रहना चाहिए। अगर आपको पपाया पसंद है तो पपाया रखिए, दलिया, खिचड़ी रखिए, सूप रखिए। तो एकदम लाइट वन ही आपको डिनर लेना है। दोस्तों 30 के बाद या डिलीवरी के बाद में ध्यान रखना है, एकदम हैवी वर्कआउट नहीं करनी है। आप 20 से 30 मिनट कंटिन्यू वॉकिंग कीजिए। धीरे धीरे अपनी वॉकिंग को इंक्रीज कीजिए। 5-10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी स्टेमिना इंक्रीज होगी, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी, आप धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाइए, जिससे आपका बॉडी की स्टेमिना इंक्रीज होगी, आप प्रॉपर वॉक कर पाए, है ना। दिन में 2 बार कर सकते हैं, 20-30 मिनट 20-30 मिनट करके। एक साथ ना करें, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी थोड़ी सी मसल्स अभी प्रिपेयर्ड नहीं रहती है इन सब चीजों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें अपने तनाव का और अपनी नींद का ध्यान रखना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। हमारा वर्क ऐसा है कि हमें स्ट्रेस होगा ही, तो हमें डेली मेडिटेशन करना है, और हो सके तो 6 से 7 घंटा कंटिन्यू नींद लेने की कोशिश करना है। अगर बच्चे के साथ में आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही है तो वो आप कोशिश कीजिए कि भले टूट टूट के भी 8-9 घंटा आप सो सके, ताकि आपकी बॉडी का रिकवरी पीरियड कंप्लीट हो सके। देखिए दोस्तों, हर एक महिला एक बदलाव से गुजरती है। आफ्टर डिलीवरी बॉडी में चेंजेस आते हैं, भावनात्मक चेंजेस आते हैं। तो डरना नहीं है, हम लेडीज स्ट्रांग हैं, कमजोर नहीं है। इस समय हमारा शरीर बस ठीक होने के लिए मेहनत कर रहा है। तो हमें अपने शरीर की हेल्प करनी है, उसकी देखभाल करनी है, और उससे सही तरीके से हैंडल करना है, ताकि वह आसानी से अपने प्रीवियस बॉडी में, प्रीवियस स्टेज में पहुंच सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हर लेडीज हर कुछ कर सकती है। हम आसानी से घर में वेट लॉस भी कर सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं घर बैठे स्वस्थ रहना, तो इस टिप्स को फॉलो करें। मेरे इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी थोड़ा स्ट्रांग फील हो, उन्हें भी लगे कि हाँ हम कर सकते हैं। हम ये जो सारी चीजें हो रही हैं, चेंजेस नेचुरल है, कोई डरने की बात नहीं है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक, बी हैप्पी।